कुछ दोस्तों को देखा, पता नहीं कौन थे, अपने घर से निकले हैं तो नारा लगाते और लगवाते हुए आए। जैसे वो प्रचार नहीं होता इलेक्शन के दौर में, इस तरफ समाजवादी वाला जा रहा है तो उसका झुंड नारा लगा रहा है, इधर कांग्रेस वाला जा रहा है वो अपनी लय में लगाए दमादम दमादम, लोग चले आए। शायद उन्हें इस बात का एहसास रहा होगा अगर मैं वहां जाऊं तो हो सकता मेरे नाम का नारा लगे कि ना लगे, चलो अपनी लगाए जाए। हम इसी में उलझे हुए हैं अब तक। टोपी किसकी ऊंची है, पजामा किसका नीचा है, जुब्बा किसका कीमती है, पगड़ी किसकी लाल है और पीली है, और किसके सपोर्टर कितने हैं, हम इसी में लगे हैं। शायद और शायद नहीं, यकीनन हम उस वक्त तक नहीं सुधरेंगे जब तक सैकड़ा पीछे 2.5% मुसलमानों की ज़कात ना निकल जाए। दुनिया अपना काम कर रही है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया थे मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब हमने जो महसूस किया है कि सुन्नियों में 73 पूरे होने वाले हैं। एक सिलसिले वाला दूसरे सिलसिले वाले को मुसलमान ही नहीं मानता, इल्ला माशा। सबकी टोपियों का रंग अलग है, जुब्बे का कलर अलग है, अमामे का कलर अलग है, डिजाइन अलग है। और जी जब उसके ही जमात का यानी कि उसके पीर का मुरीद दिखता है तो उसकी बाँछें, अरे मेरा पीर भाई है, तो हम कौन से भाई साहब हैं? हम भी तो कोई भाई साहब हैं। जो तुम्हारे पीर का ट्रेड मार्क लगा कर रखा वही तुम्हारा भाई है। आका फरमाते कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान तुम्हारा भाई है। और तुमने इसको भी अकल्ले कलील, जो समंदर था उसे नदी बनाया, नदियों को नाला बनाया, नालों को नाली बनाया। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत। अच्छा, इस मर्ज के मरीज सिर्फ आप नहीं हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाना आना होता है। हर इलाके में ऐसे मरीज पाए गए, किसी को अटैक का मर्ज है, किसी को लकवा मार गया है, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है, किसी को बोन कैंसर हो गया है, किसी को ब्लड कैंसर हो गया है, मगर सब अपने धुन में लगे। रात रात भर जागना हमारा एक मशगला बन गया है। ऐ काश हमारी कौम के लोग कम से कम हालात देख करके ही अपनी जिंदगी में मंजिल का तायुन करते कि हमें करना क्या है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। ये होश कब आएगा, इसका होश मुझे भी नहीं है। तकरीर शुरू करूं या तकरार करूं, अभी मैं ये फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं। इस रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे जो जुलूस निकाले गए हैं, उन जुलूसों की कई वीडियोस हमने देखी हैं। हर साल जुलूसे मोहम्मदी में नचनियों का इजाफा होता है। हमारी कौम के लौंडे, बेहुदे, जलील, बेगैरत, बेहया, बेशर्म, मरदूद किस्म के लोग ये नाच नाच का जुलूस निकालते हैं। मुल्की पैमाने पर
इस कदर इस साल अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को हमारी कौम के औबाश के लौंडों ने बदनाम किया है, जिसकी भरपाई शायद मुस्तकबिल करीब में कई सालों में हो पाए। इसे देखते हुए मुझे यूं लगता है कि जुलूस निकालना बंद कर देना चाहिए। कोई मतलब जुलूस निकालने का नहीं। औरतों का भी रेला पेला लगा हुआ उसी में, जवान लड़कियां भी उसी में जा रही हैं जुलूस में, और जो कुछ होता है वो सब देखा न जाता है ना सुना जाता है। अभी एक वीडियो सुबह देखी मैंने, खंडवा के इलाके की, जुलूस मोहम्मदी निकाला हुआ है और वहां ऐसे ऐसे अनाप शनाप नारे लगा रहे हैं जिसको सुन करके एक जी शऊर आदमी का सर शर्म से झुक जाए। और सब सुन्नी है। कमाल ये है, सब सुन्नी ने सुन्नियत के ठेकेदार हैं। वो मुतय्यन करते मैं जिसे कहूं वही सुन्नी माना जाएगा। ऐसे बदबख्तों को देखा मैंने, ऐसे नारे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके गांव में कैसा जुलूस निकला होगा, मैं तो पहली बार ही जलवा फरमा हुआ हूं। जितने लोग यहां तशरीफ लाए हैं शायद सबसे दूर से मैं ही आया हूं, इसीलिए सबसे देर में लाया गया हूं कि मक्तल में बली का बकरा शमसुद्दीन को बना देंगे। आधे सो रहे हैं, आधे भाग चुके, कुछ जाग रहे हैं, कुछ इंतजार में कब खत्म करेगा। टोपी बड़की लगा के आया है, कहीं लंबी न खींच जाए, है ना? ये शायद आप सोच रहे होंगे। थोड़ी मेरी भी सुन लें, और मेरी तकरीर में कोई एक भी नारा नहीं लगाएगा। मैं नारा लगवाने वाला मुकर्रिर नहीं हूं। वो कौम, जिस कौम का हाल ये है कि उसकी बच्चियां भाग करके गैरों से शादियां कर रही हैं, वो भी जिंदाबाद के नारे लगाती है। वो कौम, जिस कौम के पास अपने स्कूल और कॉलेज नहीं है, मंगतों की तरह दूसरे के स्कूलों में लाइन में लग करके जिल्लत के साथ वो एडमिशन करवाने के लिए हर काम कर गुजरने को तैयार, वो भी जिंदाबाद के नारे लगाती है। वो कौम, जिस कौम के पास सरमाया नहीं है, वो भी जिंदाबाद के नारे लगाती है। वो कौम जो मुफलिस, नादार, नातवा, अपंग, जाहिल है, वो भी जिंदाबाद के नारे लगाती है। यूं तो बेटे जन्नत लिए बैठेंगे, हम ही जन्नत, तेरे बाप की जन्नत है, तू जन्नत में जाएगा। एक सबूत तो बता, रेफरेंस दे, तेरे पास जन्नत का प्रूफ क्या है? मैंने असर की नमाज पढ़ी है आपकी मस्जिद में, गालिबन असर ही थी। 14 आदमी थे नमाजी में, मैंने गिना, मुझको लेके 14 आदमी थे, 15वां इमाम साहब थे। क्या हाल है आपका? आप मुसलमान? नबी फरमाते हैं एक मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क नमाज का है। अल्लाह की रोजी 3 टाइम तक हलक शरीफ के ऊपर ठूस ठूस के खाने वालों और तोंद पे हाथ फेर करके डकारे लेने वालों, तुम्हें हया आती है कभी? या गैरतें मर गई हैं? शर्म और गैरत के जनाजे निकल गए। क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? कि दोनों टाइम टिका के गोश्त खाएंगे, 2-2 प्याला भर भर करके, इसी का नाम मुसलमान? तकरीर शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरी में कुद्स के शमे शबिस्तानी,
वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरला बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तु गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। शायरे बारगाहे मुस्तफा अर्ज करते हैं, मा इन मदहतु मुहम्मदम बे मकालती लाकिन मदहतु मकालती बे मुहम्मदिन। मैं नबी की तारीफ क्या कर सकता हूँ, तारीफ नबी की वो करे जिसे नबी की अजमत का पता। हम पस्तियों के रहने वाले, वो बुलंदियों की आमाज का। हम जिल्लत की जिंदगी गुजारने वाले, वो रिफातों के मालिक। हम जिंदगी के गोशे गोशे में, कोने कोने में, तन्हाइयों और बाज़ाब्ता तौर पर अंधेरों के मुसाफिर, शबे दैजूर के सन्नाटे में घुट घुट कर दम तोड़ने वाले, वो रोशनी के माहौल में जिंदगी गुजारने वाले और जिंदगियों को बाज़ाब्ता बारौनक और पुरनूर बनाने वाले। हमें पता ही नहीं उनका रुतबा क्या है, उनका मकाम क्या है। हम इतना जानना जरूर चाहते हैं कि हाफिज एहसान साहब कैसे। हाफिज एहसान साहब ये जानना चाहते हैं कि शमसुद्दीन कैसा है, जबकि दोनों बेवकूफ हैं इस मामले में। अल्लाह हमसे कभी नहीं पूछेगा कि एहसान साहब कैसे थे, और एहसान साहब से कभी अल्लाह नहीं पूछेगा कि शमसुद्दीन कैसा था। एक तो ऐसे ही 12 बजे तशरीफ लाए और आप भी 12 बजे आ गए हमारे साथ। इसको चुपचाप चलने दीजिए जैसे भी चल रहा है। लेकिन हर शख्स की कंडीशन यही है, वो एक दूसरे के चक्कर में रहता। ये खाता कैसे है, पहनता कैसे है, काम क्या करता है, कैसे गाड़ी लेके आ गया, कैसे बिल्डिंग इसकी बन गई, कैसे 4 व्हीलर इसकी आ गई, इसके बच्चे कैसे काम पे लग गए। महोदय जी तुम भी तो कुछ करो, इस चक्कर में क्यों हो, कौन कैसे क्या बन गया। मैं जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। कोशिश मेरी तरफ से होती, पूरा रब कर देता है। किसी के चक्कर में मत रहो कौन कैसा है, रोज ये देखा करो कि मैं खुद कैसा हूं। समझ रहे हो? हाँ, आईना बार बार लोग देखते हैं, क्रीम पाउडर पोत-पात करके चकाचक हुए कि नहीं। अरे दिल के आईने में हो तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाओ देखो। कंडीशन बनाओ ना यार। ये जुबान इस काबिल नहीं है कि हम नामे पाक मुस्तफा ले सकें। शहर रसूल में हाजिरी देने के बाद मवाजा शरीफ में जब हाजिरी होती ना, हजार लोग हजरत लोग जाते हैं, सलामी नहीं पेश करने जाते हैं, बाबे सलाम में दाखिल होते हैं हुजूर के आस्ताने करम पे जाने के लिए। वहीं से उनका बड़का वाला मोबाइल चालू होता है और एक आंख इधर रहती, एक इधर रहती। या अल्लाह ऐसे लोगों की एक आंख ये जो इधर दोनों हैं, एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, एक इस कान के साइड में, एक इस कान के साइड में। पीर नसीर गोलवी फरमाते हैं, शर्म इसिया से नहीं सामने आया जाता, यही कम क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए बेटे। पूरा पोज हुजूर के रोजा शरीफ, जाली शरीफ, मुआजा शरीफ सब घर भर को दिखा रहे। हम यही खड़े हैं, देख लो यही खड़े हैं। ये बेशर्मियां रोजमर्रा उरूज पर है। छोटे से लेके बड़ा तक, बड़े से लेके बूढ़ा तक, सारे इसी काम में लगे। हर काम हमारा फसादे नियत का शिकार है। रियाकारी, दिखावा, नामो नमून, फिर जन्नत के ठेकेदार। टिकट है ही नहीं, वेटिंग लिस्ट के लिए बैठे हुए हैं और कब्जा करेंगे
बिल्कुल कन्फर्म सीट पर। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले हैं। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जश्न मीलाद मनाने वालों, हम जो कुछ भी कहते हैं हमारे कहने से हुजूर की इज्जत में चार चांद नहीं लगता है। हाँ, हुजूर का नाम लेते हैं तो उनके नाम लेने से हमें इज्जत मिलती है और हमारे वकार में चार चांद लगता है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला, मुझे कौन जानता था। नबी के नाम ले ले करके अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया जहां मेरे बाप दादा ने सोचा था। ये नाम पाक के मुस्तफा की बरकत है। मैंने मुस्तफा के गुणगान किए, जैसा उनकी शान के मुताबिक था वैसा नहीं, जैसे हम कर सकते थे वैसे हमने गुणगान किए हैं। फिर भी रब ने वो इज्जतें दी हैं, कभी ख्वाब में नहीं सोचा। तो वो जिन्होंने वैसा हुजूर का गुणगान किया होगा जैसा कि उनकी शान अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई, तो उनको उनके रब ने क्या क्या बुलंदियां अता की होंगी। हमारे नजदीक मिलाद रसूल क्या है? झंडी लगा लो, कुमकुमे लगा लो, फर्रियां लगा लो, हाँ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो, गलियों को सजा दो, मस्जिद को सजा दो, और एक हफ्ता पहले से जो है टेप रिकॉर्ड लगा लो, नूर आया, नूर आया, पता चले कि इस गांव में नूर आने वाला। ये है हमारे मिलाद मनाने का तरीका। अल्लाह इरशाद फरमाता हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक के साथ मबऊस फरमाया। क्यों? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल काफिरून, ताकि दीन मुस्तफा को सारी दुनिया के दीनों पे गालिब कर दे, भले ही काफिर बुरा माने। अल्लाह ने अपना आईडी प्रूफ दिया है, अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। अगर कोई पूछे अल्लाह कौन है तो अल्लाह बताता है मैं वो हूं जिसने मोहम्मद को पैदा किया, मैं वो हूं जिसने अहमद को पैदा। अरे आराम फरमाने दो यार, मान जाओ। मैं वो हूं जिसने मोहम्मद को पैदा किया। खुदा ने अपना तारुफ अपने महबूब के जरिए से करवाया है। पता ये चला है अगर कोई डायरेक्ट खुदा को मानने का दावा करता है वो पगला गया है, पगला गया है, उसका भेजा बस्ट हो गया है, उसके दिमाग की चूलें हिल गई हैं। कोई भी रास्ता जन्नत में जाने का मदीना की गली छोड़कर नहीं जाता है। जो भी रास्ता जन्नत को जाएगा वो शहर मदीना की तरफ होके जाता है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, हमारे हुजूर जब पैदा हुए थे, एक खाका पेश करूं मैं आपके सामने। नबी पैदा हुए उससे पहले ही बाप का इंतकाल हो गया। पैदा होने के 6 साल के बाद मां का इंतकाल हो गया। 8 साल गुजरने के बाद दादा का इंतकाल हो गया। कुछ और दिन गुजरे थी आपकी अहलिया मोहतरमा का, सैयदा खदीजा का इंतकाल हो गया, यानी नबूवत के ऐलान के बाद में। तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम जिस माहौल में आपने आंखें खोली थी, शराब, जुआ, अय्याशी, जिनाकारी, बेगैरती, बेहयाई, डकैती, लूटमार, गुंडागर्दी, और वो कौन सी ऐसी बुराई है जो मक्के के माहौल में शबाब पर नहीं थी। हुजूर ऐसे माहौल में पैदा हुआ। हालात ये थे
नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन लोग अपने दुश्मनों से बदला लिया करते थे। अगर हमारे परदादा को किसी ने जान से मार दिया था, हमारे अब्बा उसका बदला नहीं ले सके, तो हमारे अब्बा ने हमें वसीयत कर दी, बेटा तेरे दादा को फलां कबीले के लोगों ने मार दिया था, मैं तो बदला नहीं ले पाया, तुझे अपनी जिंदगी में बदला लेना। ठीक, अगर मैं बदला ले सका तो ठीक है, वरना तू लेना। तू नहीं ले पाए तो तू तेरे बेटों को वसीयत करना। और फिर क्या करते थे, शराब की बोतल उड़ेरते थे एक प्याले में और अपनी उंगलियों को डुबोते थे। कसम खाता हूं मैं शराब की, जब तक अपने अब्बा और दादा के कत्ल का बदला नहीं ले लूंगा तब तक गुस्ल नहीं करूंगा। ये कसमें थी। साल साल भर नहाते नहीं थे मर्द, दो साल नहीं नहाते जब तक कत्ल का बदला नहीं ले। कसम खाता हूं मैं इस शराब की, जब तक अपने बाप के कातिल से बदला ना ले लूंगा मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। इस तरह कसमें खाते थे। जहां बुराइयों का ये हाल हो और अपने बेटे की उंगली पकड़कर गुनाहों से रोकने वाला बाप ना हो, माँ अपने बेटे को मुहज्जब बनाने और उसको बाअखलाक बनाने वाली कब्र में जा चुकी हो, ऐसे माहौल में पैदा होने वाले बच्चा को क्या आप गुनाहों से बचने वाला पा सकते हैं? जो बुराइयों का माहौल। मगर साथियों, इस बुरे माहौल में जहां मेरे नबी ने आंख खोली थी ना, गुनाहों की हवा तक दामने मुस्तफा को नहीं लगी। गुनाहों की हवा तक नहीं लगी। जहां पूरा माहौल बुराइयों का माहौल, कोई एक भी आदमी नेक काम करने वाला ना हो, उस बीच में कोई एक मुत्तकी परहेजगार आदमी कैसे जिंदगी गुजार सकता है, ये सीखना अगर है तो मेरे मुस्तफा के किरदार से सीख। लोग कहते हैं अरे उसने हमको बीड़ी पीना सिखा दिया, उसने हमें तंबाकू खाना उसने सिखा दिया, हमको उसने शराबी बना दिया, हमको उसने जुआरी बना दिया। तुम खुद बने हो भाई साहब, कोई किसी को नहीं बनाता है। बुराइयों के माहौल में परवान चढ़ने वाले लोग बुरे बनते चले जाते हैं, लेकिन ऐसे संगीन माहौल में गुनाहों से बचकर पाकीज़ा किरदार का हामिल बनना, ये कुदरत के तहफ्फुज़ फराहम करने की बुनियाद पर वाज़ेह और पाकीज़ा किरदार आमिना के लाल के अलावा किसी का नहीं बना। हम तो इसी में खुश हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये होता है ना, इतने पट्टी बांधता बेटा यूं माथे पे हरी हरी, निकला जुलूस, चिल्लाएगा देखो मेरे नबी। अबे मस्जिद में अजान हो रही है, तू कुर्बान होने की बात करता है नबी पर। जब तू 4 रकत की नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू कुर्बानी देने जाएगा नबी के नाम पे? शर्म नहीं आती तेरे? पूरा जुलूस निकला हुआ है, मजाल है कि नमाज पढ़ने जाए बेटे? इल्ला माशाअल्लाह। धड़ल्ले से जोहर की अजान चली जाती है, असर की भी तशरीफ ले गई, मगरिब की तशरीफ ले गई। मैंने देखा, भाई मैं कह रहा हूं, शहर फैजाबाद का जुलूस देखा है हमने, शहर बम्बई का जुलूस देखा है हमने, शहर बरेली का जुलूस हमने देखा है, और मुख्तलिफ इलाका जात में हमने जुलूस देखे हैं, मगर कोई घोड़ा पर से उतरा नहीं। इधर पीर साहब भी 2 कुंटल के बैठे हुए थे उस पे, हाँ 1.5 कुंटल के, वो भी नहीं उतरे पर नमाज पढ़ने के लिए। ये आंखों देखी बात। जुलूस निकालते हो कानून मुस्तफा के धज्जियां बिखेरने के लिए, अल्लाह के कानून को पामाल करने के लिए जुलूस निकालते हो, और दावा यह है कि हुजूर से मोहब्बत करते हो। एक नहीं 100% झूठे हो, मक्कार हो, दज्जाल हो। नजरें आवारगी का शिकार होती है, हुल्लड़बाजियां लोग करते चलते हैं। माएं बहनें सज धज करके छतों पे, गलियों में, किनारे सब खड़ी रहती हैं। क्या काम तुम्हारा यहां? क्या काम है?
और ये हुल्लड़बाजी करने वाले बदतमीज बेगैरत नौजवान, मोहब्बत उस दिन तो निकल पड़ती है ना, कोई जूस पिला रहा है, कोई थम्स अप दे रहा है, कोई सेब फेंक रहा है, कोई केला लुटा रहा है। हाँ, लोगों के तोंद फट जाते हैं खाते खाते। तो ये आधा खाते हैं और आधा यूं फेंकते हैं, जो आंखों से देखा, लड़कियों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओ के ऊपर। जिस कौम के नौजवान इतने आवारा हो जाएं, उन्हें भी हक बनता है कि नबी का जुलूस निकाले। तहदीस नेमत के तौर पर हम अपने रब का शुक्र अदा करने के बजाय हम आवारगी तबाह का शिकार हो जाते हैं। अरे कसम खुदा की इतना बढ़िया जुलूस इस साल निकला हमारा, सब लाजवाब जुलूस। उस पर ये और देखिए क्या तमकनत है, लोग क्या बढ़िया जुलूस निकाला। ये झंडियां जिसपे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह लिखा होता है, जहां नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लिखा, किसी पे गुंबदे खजरा का पोज, किसी पे खाने काबा का पोज, जानते हो ये सारी झंडियां फट फट करके जानते हो कहां जाती हैं? नाली में, पेशाब और गंदगी की नाली में पड़ी रहती है। पूरा ट्रक भरा हुआ झंडियों का और इस तरह के बैनर्स का अभी हमारे राजस्थान के बीकानेर के गटर में पड़ा हुआ था, इसी साल के अभी 10 दिन के पहले की बात। जुलूस निकालेंगे तो उसमें बड़े बड़े बैनर होते हैं और उस पे बैठते हैं, गाड़ी पे ऊपर बैठे हैं, गाड़ी पे पैर ऐसे लटकाए हुए हैं और गाड़ी के इस निचले हिस्से पे गुंबद खजरा बना हुआ है। इसे जुलूस कहते हैं, इसे आवारगी कहते हैं, बदतमीजी कहते हैं। दीन तो इंसानों को दीनदार बनाने आया। मुस्तफा कौनैन को हिदायत का रोड मैप देने के लिए तशरीफ लाए थे। बंदगाने खुदा को दुनिया के तमाम तर गुनाहों से रोक करके रुजू इल्लाह और रुजू इला रसूल करने का मैसेज मुस्तफा ने दिया था। कहां खो गए हैं? ये जिम्मेदारी आपकी है। इस जलसों में उर्सों में अभी देखा बहुत बड़ा झूला लगा हुआ है। इसी इलाके में पिछले 2-1.5 साल पहले आना हुआ था, तो वहां औरतें झूले में कूद रही थी। हम चलते फिरते तकरीर बनाया करते जी। एक बड़का झूला देखा है, बहुत बड़ा है, उधर पीछे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ था। एक उर्स में आए थे 1.5 साल पहले, नकाब पहन के उस झूले पे उछलते कूदते हुए, उसमें शायद स्पेंस लगा होता होगा, तो वो कूद रही थी। और कल अगर खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने तुमसे पूछ लिया, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुमने मुस्तफा के आईन का कितना एहतराम किया था, तुम्हारे पास कोई जवाब है तो उसको तैयार कर लेना, इसलिए कि क्लास तो लगने वाली है। सारी दुनिया के जन्नती औरतों की कमांडर इन चीफ का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, और उन्होंने अगर पूछा तो तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? और सारी दुनिया के मर्दों का कमांडर इन चीफ का नाम हसनैन करीमैन, इमाम हसन इमाम हुसैन। उनने अगर पूछा, ओ नचनियों, गवैया, लफंगागिरी करने वालों, क्या हमने करबला के मैदान में खानदान भर को कुर्बान करके दीन मुस्तफा को जिंदगी इसी दिन के लिए बख्शी थी कि तुम आवारा हो जाओ? तुम्हारे पास जवाब क्या? मेरी कब्र में ना आप जाएंगे और ना मैं आपकी कब्र में जाऊंगा। कुछ दोस्त कह भी देते हैं, अरे जाओ ना मौलाना, हमारी कब्र में आप जाएंगे। तेरी कब्र में तेरा बाप नहीं जाएगा, मौलाना की जान फालतू तेरी कब्र के लिए। हम क्यों जाए तेरी कब्र में? तू मरे तू जाए, हम मरेंगे अपनी कब्र में जाएंगे। और बेटे, तुमने कब्र को ससुराल समझाया कि पहुंचते ही ठंडा पानी पेश किया जाएगा। कब्र नाप कर बनाई जाती है, डेड बॉडी। और कफन में जेब भी नहीं होती है। चलो 2-4 जेब लगवा लो कफन में, 2-3 लाख रख लेते, अंदर परचेटिंग करेंगे जाकर। ऐसा भी नहीं,
जेब भी नहीं होती, बहुत ढंग से कबर खोदी जाके नाप वाप करके कोई मरे, थोड़ी देर के लिए भाई साहब जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। अरे यार बिल्डिंग बना दी अब्बा ने लूट खसोड़ करके बेईमानी करके, कुछ देर और रोक ले यार फिर सजा। मगर कानून इस्लाम ये 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए हर काम छोड़कर पहली फुर्सत में नमाज पढ़, बेटी जवान हो जाए पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दे, और कोई मर जाए ना पहली फुर्सत में कब्र के हवाले कर दे, उसे रोक के मत बैठ। ये मत कहना अभी तो ग्राहक ज्यादा है, हजरत फुर्सत नहीं मिली, बहुत ज्यादा धंधा चल रहा है, पक्का पक्का वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा ग्राहक आपकी दुकान पर हैं, आपको नमाज का वक्त नहीं मिलता है। उसी वक्त जब बहुत सारे ग्राहक आपकी दुकान में हो, अचानक आपका जुलाब का काम शुरू हो जाए और पेट में हड़बड़ी लग जाए, तो क्या करेंगे? अभी फुर्सत नहीं है, और अभी फुर्सत नहीं। अगर 2-4 मिनट रुके ना तो ऐसी फुर्सत मचेगी, गुसल खाने को जाओगे नहीं जाओगे? पखाना लगे तो वक्त निकाल लेते हो, पेशाब लगे तो वक्त निकाल या वहीं कर लेते हो दुकान में। नमाज का वक्त नहीं मिलता है, झूठा। हया कर, खुदा से हया कर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों। मेरे आका फरमाते हैं नमाज से ये मत कहो कि मुझे फुर्सत नहीं। और बेटियों की शादियां जल्दी कर दो, जल्दी बालिग होते ही, और खासकर इस दौर में जिस दौर में हम जिंदा हैं और दादी अम्मा मौजूद हैं। गुनाहों का पिटारा, एक फिंगरप्रिंट के नीचे मादरजाद नंगी तस्वीरें। कल तो लोग सिनेमा हाउस जाते थे, आज हर हाथ में सिनेमा हाउस है। इन बुराइयों के साथ जिंदगी गुजारने वाला, अगर घर में 5 व्यक्ति हैं हजरत ना, तो पांचों पगलाए हुए हैं। एक उस कोने में बैठा हुआ है, एक उस कोने में, एक उस कोने में। अगर खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाए ना, और वो कनवा का और ठूस लेते बेटे, एयरफून ऐसा ठूस लेगा ना बेटा, चिल्लाते रहो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, सब जल के स्वाहा हो जाएगा। पता ही नहीं क्या हो रहा घर में, पुकारते रहिए भाई, सुनते ही नहीं। इतना पगला गया है घर के 5 आदमी, पांचों बेगाना आपस में। डॉक्टर इकबाल ने जब ही तो कहा था वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। सोचिए, आका फरमाते हैं पहली फुर्सत में शादी कर दो। अगर खुदा न खास्ता लड़की के कदम लड़खड़ाए, उसके गुनाहों का जिम्मेदार उसका बाप भी है, उसकी मां भी है। और मुर्दे को जल्दी कब्र के हवाले करो। लेकिन अभी हाल ये है, अगर बेटा दुबई में है ना, सऊदी में कमा रहा है, तो वहां जब तक मैं नहीं आऊं अब्बा को कब्रिस्तान मत डालियो, हम ही आते हैं। अब वो 2 दिन लगे, 1 दिन लगे, 3 रातें हो जाएं, फ्रिज में ऐसा बर्फ की सिल्ली लगा करके पैक करके अब बैठे हैं पूरे घर वाले। जो गम 2-3 घंटे में खत्म होता, वो 3 रात तक बेचारे कहां से लाए रोने के लिए, आंसू खत्म हो जाता है रोते रोते। जैसे कोई नया आदमी तशरीफ लाया, फिर अब निकलते ही नहीं आंख में, तो कितना रोए। हाँ हजरत, खत्म हो जाता है, देखा है। अगर नए आदमी या औरत के आने पर घर वाला नहीं रोया ना, अरे क्या कट इसका पत्थर है दिल, उससे क्या पता कब से रो रहा है। अच्छा, जब वो दुबई से आएगा ना, तो क्या आने के बाद उस मुर्दे को जिंदा कर लेगा? नहीं ना, आया हो उतरते ही सामान तो दूसरे उठा के करीब आया, डेड बॉडी के रुखे जेबा से पर्दा उठा गया।
जल्दी को जल्दी, इतने काम के लिए, सिर्फ इतने काम के लिए तुमने मुर्दे को, अगर जन्नती था तो उन्हें जन्नत से तुमने 3 रात दूर रखा उसे। नबी क्यों फरमाते हैं मुर्दे को जल्दी कब्र के हवाले कर दो? अगर जन्नती है तो जन्नत की बहारों से ज्यादा देर उसे दूर मत रखो, भेजो उसको जन्नत की बहारें लूटने के लिए। और अगर जहन्नमी था, कहीं ऐसा ना हो देर तक रोकने की बुनियाद पर अल्लाह का अताब तुम पर न नाज़िल हो। आप सोचते हो कौन सा मुकर्रिर आ गया आपको खुशी खुशी जन्नत का टिकट नहीं दे रहा है ना? हमारे पास खुद टिकट नहीं भाई साहब जन्नत का, हम कहां से लेंगे टिकट? आपका हमें खुद ही पता नहीं हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आका करीम से लौ लगा रखिए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, नेकियां कर रहे हैं, बुराइयों से बच रहे हैं, बस इस उम्मीद पर कि अल्लाह बख्श दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सारे पीरों ने कहा हमारे खलीफा बन जाइए, हमने कहा हमारे पास रखो, ये खुली आफत हमें नहीं चाहिए। हाँ खिलाफत वाला, जब हमें खुद ही पता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे तो 50 लोगों और फंसाए गोली, आप भी हमारे मरीज, आप भी। मगर कितना कॉन्फिडेंस है बेटों को, जिन्हें खुद पता नहीं कि जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उन्होंने कौम को ऐसा बरगला रखा है, एक वक्त की नमाज ना पढ़ने वाला सुन्नी, एक सांस में 100 गाली देने वाला सुन्नी, आवारा गर्दी का शिकार रहने वाला सुन्नी, कसम खुदा की हम ही जन्नत में जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं तेरे बाप की जन्नत नहीं, इतना आसान नहीं है जन्नत पाना। जिनके पास कन्फर्म टिकट थे जन्नत के अशरे मुबश्शरा, रात रात भर रोते थे अल्लाह के डर से। कन्फर्म टिकट था, और वो भी वीवीआईपी का टिकट था जन्नत का। फिर क्यों रोते थे? हजरत अबू बकर इतना रोते थे, रोते रोते आंसुओं से दामन तर हो जाता। फरमाते काश अबू बकर बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके खा जाते, मैं अपने रब को हिसाब क्या दूंगा? काश अबू बकर कोई तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, मैं रब को हिसाब क्या दूंगा? ये कौन कह रहा है? अफजलुल खल्क बादल अंबिया वल मुरसलीन, जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना है अबू बकर को देख। हजरत उमर इतना रोते थे, रोते रोते खौफ खुदा की बुनियाद पर 2 लोग गाल पर नाली बन गई थी, आंसू बहते बहते। फरमाते हैं उमर डरता है इस बात से, अगर कोई खुजली में मुब्तला कुत्ता दरियाए दजला के किनारे मर गया तो मैं डर लगता मेरे को कि अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा उमर तेरे दौरे खिलाफत में मेरी एक कमजोर मखलूक खुजली से मर गई, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? ये वो उमर है जिनकी शान ये है, मेरा मुस्तफा फरमाता लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन गया। वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं खुद मेरे मुस्तफा। अम्मा आयशा से पूछो, सैयदा सिद्दीका फरमाती हैं मैंने आंखों से देखा जब हुजूर मुसल्ला बिछाते थे और सजदे में जाते थे, इतना रोते थे कि मुसल्ला आंसुओं से भीग जाता था। खड़े खड़े जब कुरान की तिलावत करते तो रोते रोते दाढ़ी तर हो जाती। खौफ खुदा की बुनियाद पर दिल के धड़कन की आवाज ऐसी आती थी, अम्मा आयशा फरमाती जैसे देगची में गोश्त पकता है सालन तो आवाज आती है, ऐसे हुजूर के कल्बे नाज से आवाज आती थी। हुजूर किसके लिए रोते थे यार? वो तो जन्नत के मालिक थे। इमाम इश्क मोहब्बत सईद सरकार आला हज़रत फरमाते हैं मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार। इस शान का नबी है, फिर क्यों रो रहा? जन्नत जिसका इशारा होगा नबी की तरफ से उसे मिलेगी, फिर नबी क्यों रोते? शायर कहता है तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाहकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हम जुर्म कम नहीं कर रहे हैं। हजरत मूसा, दाऊद, हजरत हूद, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, हिस्ट्री पढ़िए ना उनकी।
जब नबियों की गुस्ताखी की गई है, अल्लाह के कानून माने नहीं गए हैं, जुर्मों की लोगों ने इंतहा की है, अल्लाह ने उन कौमों को ऐसा जलील करके मारा है ना, किसी को सूअर बना दिया और मार डाला, किसी को जलील बंदर बना के मारा, किसी पर पत्थरों की बारिशें कर दी, किसी पर आग की बारिश कर दी, किसी को जमीन में धंसा के मारा, किसी कौम की पूरी आबादी को जिब्रील ऊपर ले गए और पूरे शहर को उल्टा करके पटक दिया, उनकी बिल्डिंगें, उनकी कब्रें बन गई, किसी को चमगादड़ बनाया, किसी को खरगोश बनाया, उम्मत को 13 शक्लों में मस करके जलील करके खुदा ने मारा है। ओ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, उनसे कम गुनाह हमारे नहीं हैं। होना तो ये चाहिए था ये पत्थर हम पर भी बरसते, मगर जानते हो क्यों बची हुई हो? ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। नमाज के बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर हम बख्शे नहीं जा सकते, इसलिए कि मेरी ज़ंबील हयात में 59 साल की उम्र में मैं ये नहीं कह सकता यकीन के साथ कि मेरी ज़ंबील हयात में कोई एक नेकी इस मेयार की है जिसे रब के दरबार में पेश कर सके। हर नेकी फसादे नियत का शिकार, रब की शान के लायक कोई सजदा नहीं है। हुजूर की जरा नवाजी, करम नवाजी की वो अब तक हमें बचाए हुए। आका फरमाते कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा, अल्लाह ने उसे आसमान पे उठा लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने रब से कह दिया, अल्लाह जब तक मेरी उम्मत इधर है तब तक मैं उधर नहीं आता, जब तक मेरी उम्मत इधर है तब तक मैं उधर नहीं आता। जानते हो नबी ने क्यों कहा था? इसलिए कि अल्लाह ने वादा फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए पैगंबर जब तक तू अपनी उम्मत के बीच में है, तेरा रब तेरी उम्मत पर पत्थरों की बारिश नहीं करेगा। आका फरमाते मैं इसलिए कब्र में आज तक लेटा हुआ हूं ताकि मेरी उम्मत पर पत्थरों की बारिश हो। कुछ एहसास है उस नबी की, कुछ गैरत है हमें और आप? जश्न मीलाद बनाने वालों, जिसको तुमने तबाही तौर पर तफरीह तबाह का एक सिस्टम बना रखा है, चंदा कर लेंगे, जलसा कर लेंगे, मौलाना बुला लेंगे, पीर साहब को जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, और गांव का नाम मीर गांव में इतना बढ़िया जलसा, कसम खुदा के इतना मजा आया, खूब नारे लगे, बस इसी काम के। अगर कल की फजर से कोई एक बंदा भी नमाज में इजाफा नहीं हुआ नमाजी का, तो ये रात भर का चिल्लाना और गला फाड़ना किसी काम का नहीं है। हाँ सुन लो, मेरे मुस्तफा जिस माहौल में तशरीफ लाए थे, गुनाहों का दलदल था, अगर दामन को ऐसे बचा के निकल गए ना, पूरे मक्का ने मजनू तो कहा, नबी दीवाना कहा, पागल कहा, कसम रब्बे काबा की कोई भी एक शख्स दुश्मन जो कुफार और मुशरिकीन थे नबी के किरदार पर उंगली नहीं उठा सकता। तो हमारे अरे फलाना ऐसा है और धमकवा ऐसा है, वो उसकी तो ये किसी की शादी होने लग जाए तो 50 चुगलखोर पैदा हो जाए। अरे तुमको क्या पता, बहुत बदमाश खानदान है वो, शर्म करो शर्म करो। हाँ तेरे पास भी लड़कियां और लड़के हैं, अपनी जबान को कंट्रोल में रखा करो। मोमिन मोमिन का खैर खा होता है, भलाई चाहने वाला होता है। मैंने सुना इस गांव में 5 मस्जिदें हैं, एक मस्जिद में 14 नमाजी है, 4 की मुझे पता नहीं, जो 4 और मस्जिदें हैं मुझे पता नहीं। जब एक में 14 है तो आदमी तो बानगी देखता है ना, सिंपल देखता है। कोई गेहूं बेचने वाला आता है ना हमारे मकराने में, तो पूरी बोरी नहीं देखते हैं, लादा हुआ है ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे, ऊंट गाड़ी, भैंसा गाड़ी में कई बोरा लाद के लाया, तो जरा दिखाइए साहब, तो एक परखी होती है, वो यूं पहुंचता उसमें और कुछ देखिए देखिए जी ऐसे ही। हाँ और एक और दिखाइए,
हाँ कितना बदमाश होते हैं खबीर, ऊपर ऊपर के बोरे में ठीक ठीक गेहूं रखा होता है और नीचे उल्टा सुल्टा। लेकिन आदमी बानगी देखता है ना, खरीद लेता है, वो तो बाद में पता चलता है डिलीवरी ठीक नहीं रही। सोचिए, किरदार संवारिए, अखलाक अच्छे कीजिए। एक सांस में 100 गाली देने वालों, मेरा नबी फरमाता खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका अखलाक उसकी फैमिली में। आका फरमाते हाँ हाँ ओ मेरी उम्मत के लोगों, मेरा अखलाक मेरी फैमिली में बहुत अच्छा। आज हालत ये है, जब लोग घर में दाखिल होंगे ना तो सारा टेंशन बाजार का, घर में पहुंचते ही चाहे बकरी सामने आए, चाहे भेड़, चाहे बेगम, उसकी खैर नहीं है, सारा टेंशन उसी को उतरेगा। तूफान मचा के घर में दाखिल होता है। नबी क्या फरमाते हैं, फैमिली में किरदार अखलाक अच्छा बना। जब घर में दाखिल हो ना, हर टेंशन को एक झोला में बंद करके बाहर की खूंटी में लटका दो, फिर अंदर सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब अंदर आप घर में दाखिल हो, होठों पे मुस्कुराहट ला करके ऐसा आप करेंगे ना तो घर में खुशहाली का माहौल है, बरकतें अल्लाह की नाजिल होंगी। और अगर आप फिरौन बन के दाखिल हुए, कारून बन के दाखिल हुए घर में, तो बेगम भी दुआ मांगेंगे, या अल्लाह ये मेरा शौहर बाहर ही है, बेटे बेटियां अल्लाह करे मेरा बाप बाहर ही रहे। और अगर अच्छे ढंग से आप घर में दाखिल हुए तो बेगम भी दुआ, या अल्लाह मेरा शौहर खैरियत से घर से आ जाए। बच्चे दुआ मांगे, अल्लाह मेरा बाप खैरियत से घर जल्दी आ जाए। दोनों में क्या पसंद करते हैं ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, समझ रहे? जलसे कुछ सीखने के लिए होते हैं, हुल्लड़बाजी के लिए नहीं होते, कुछ समझने और सीखने के लिए होते हैं, तमाशागिरी के लिए नहीं होते। सीखिए। तो 14 नमाजी वाला गांव, जिसकी एक मस्जिद की मैंने जियारत फरमाई, अल्लाह करे कल से कुछ ठीक नमाजी बढ़ जाए। मैंने सुना था कि यहाँ कुछ दिनों पहले सदाए मदीना लगाई जाती थी। ये भी सुना कि बहुत सारे नमाजी माशाअल्लाह हर मस्जिद में भर गए थे नमाज पढ़ने वाले। फिर सुनने में आया कि एक पाखंडी मौलवी साहब आए थे, उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कि सारा काम बिगड़ गया। बोला ये सुन्नी नहीं, वो सुन्नी नहीं, तो तेरा बाप तू अकेला सुन्नी है, कम बखत कहीं का। दावत इस्लामी सुन्नी नहीं, सुन्नी दावत इस्लामी। आज की तारीख में जो काम ये दोनों तंजीमें करें, किसी का बाप नहीं कर रहा है। सुन रहे हो? हाँ, दुनिया के 180 मुल्कों में दावत इस्लामी काम कर रही है। जहां कहीं भी आपदा स्थिति पैदा होती, करोड़ों का रिलीफ लेकर के उन इलाकों में वो लोग सबसे पहले पहुंचते हैं मिल्लत की खबरगिरी की। साउथ अफ्रीका के इलाकों में जहां पानी और दाना खाना बड़ा मुश्किल से मिलता है, वहां पर लोग पहुंच करके हजार साउथ अफ्रीका के वहशी इलाकों के बाशिंदों को, जो फटे पुराने कपड़े नहीं, उनका आधा जिस्म नंगा रहता, उनको मुसलमान करके उन्हें दीन सिखा रहे हैं। यहाँ खारजा रजिस्टर रखा है, शमसुद्दीन सुराकुल्ली फलाना मौलाना इस्लाम दिखा रही, जो फलाना यहाँ से निकला वो फलाना वहां से निकला है। ये तो वही हो गया कि ये अंधभक्त जिसे कहें हिंदुस्तानी है वही हिंदुस्तानी होगा, ये अंधभक्त जिसे भारतीय होने का सनद दे वही हिंदुस्तानी होगा। हमें सुन्नी होने के लिए किसी के बाप की सनद नहीं चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है मसलक आला हज़रत क्या है। रब ने ये इज्जत के बाल और सर पे जो उगाए हैं टोपी, ये मसलक आला हज़रत की देन है। ये आंखों में हया का जो पैकर है, ये मसलक आला हज़रत की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, मसलक की आला हज़रत की देन है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मसलक किसी के बाप की जागीर है। किसे कहते हैं मसलक की आला हज़रत?
मसलक के आला हजरत, खुद आला हजरत भी मसलक के आला हजरत नहीं है। तवज्जो सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाउंसर चला जाए। खुद आला हजरत सरकार भी मसलक के आला हजरत नहीं है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद मेरे पीरो मुर्शिद वो खुद मसलक के आला हजरत नहीं है। हुजूर ताजुश शरिया सरकार अजहरी मियां वो भी मसलक के आला हजरत नहीं है। तवज्जो है आप? आला हजरत सरकार ने से किसी ने पूछा कि आपका दीनो मजहब क्या है, तो आला हजरत ने फतवा रज़िया शरीफ में लिखा, आपका फरमाओ जो मेरा मसलक व मशरब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। पढ़ लेना हाँ, मेरा मसलक व मशरब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। क्या पता चला? आला हजरत मसलक नहीं है, आला हजरत की किताबों में जो उन्होंने अनमोल हीरे जवाहरात जड़े हैं ना, उसको मसलक की आला हजरत। अदिल्ला अरबा, जी अदिल्ला अरबा, नस्से कतई, नस्से हदीस, इजमा, कयास शरई, इन चारों के मजमूए का नाम मसलक आला हजरत। सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, इसके मजमूए का नाम मसलक आला हजरत। हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, इसके मजमूए का नाम मसलक आला हजरत। कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, इसके मजमूए का नाम मसलक आला हजरत। भाई लोगों ने समझ लिया? नहीं, जो अजहरी मियां को नहीं मानता वो मसलक को ही नहीं मानता। बिल्कुल झूठ और फ्रॉड है, 100% झूठ है। और कोई मौलाना, कोई मुफ्ती इस पर बात मुझसे कर सकता है। ना मंजर इस्लाम मसलक की आला हजरत है, ना मजहर इस्लाम मसलक की आला हजरत है, ना जामिअतुर रज़ा मसलक की आला हजरत है। मसलक की आला हजरत उस इल्मी, सियासी, मजहबी, शरई, इक्तिसादी, मुआशी, समाजी, कुरान, हदीस और सहाबा के किरदार और अमल के उस मजमूए का नाम मसलक आला हजरत है, जिसके कुतुब मीनार को मसलक आला हजरत कहा जाता है। भाइयों ने अजीब जुल्म किए हैं लोगों ने, अल्लाह हिदायत। हमारी तरफ देखिए, हमारी बड़ी टोपी है। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, गालिबन सैयद साहब। हाँ, हजरत आप लोग जिस अदब से बैठे हैं वैसे बैठे रहिए। उलमा मिंबर पर बैठे हैं, हजरत का इस्तकबाल कर लेंगे, माहौल खराब ना होने दे। बिल्कुल बैठे रहे आप हजरत। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर पीरे तरीकत। चलें, जब आप हजरात खड़े ही हो गए हैं तो थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। मिंबर शरीफ पर हुजूर पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, सैयदी सनदी आकाई मौलाई मलजाई सरकार अनस मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ की आमद हुई है। हजरत का खिताब हो रहा है, बगौर बैठ के समाप्त कर। उठने का नाजायज फायदा मत उठाइए कि भागने लग गया। तवज्जो है आपको?
दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। दुनिया का कोई भी मकतबे फिक्र का आदमी झंडी लगाने को, कुमकुमे लगाने को, खुशियां मनाने को ना हराम साबित कर सकता है, ना नाजायज साबित कर सकता है, ना इसे शिर्क साबित कर सकता है, ना इसे बिदात साबित कर सकता है, ना खिलाफे औला। लेकिन हमारी सारी तकरीरें जलसों की इस मौके पे सारी एनर्जी इसी पे खर्च होती है। एक कोशिश ये करके देखिए जलसा कराने वालों, अगर 2 मौलाना 3 मौलाना हो तो उनका टाइम और उनका उन्वान मुंतखब कीजिए कि आपको इस पर बोलना है, इस उन्वान, ताकि 3-3 मौलाना की एनर्जी एक ही टॉपिक पे सर्फ ना हो। हैरत मुझे इस बात पर हुई, कुछ जगहों पे एक खतीब आए तो दूसरे आए वो भी और इसके कुछ जदीद शोशे गोशे में बयान कर। तीसरे आए वो भी तीनों की एनर्जी एक टॉपिक। कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं। किसी को हुजूर की मक्की जिंदगी का उन्वान दे दो, किसी को हुजूर की मदनी जिंदगी का उन्वान दे दीजिए। सियासत मदनिया कैसी रही है, हमारी कौम का भी अलमिया है। बोले सियासत, मौलाना को सियासत से क्या लेना देना, सियासत तो लीडर करेगा। और जब से लीडर सियासत करने लगे ना, मिल्लत का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक उलमा के हाथ में क़यादत और सियादत थी ना, और सियासत की बागडोर थी ना, तो फजल हक खैराबादी जैसे कौम के सपूतों ने अखंड भारत में अंग्रेजों की चूल्हे हिला के रखे। जब तक उलमा के हाथ में क़यादत थी, नहीं मौलाना सियासत, इमाम सियासत करे। कितने मौलाना की छुट्टी कर दी गई, आप सियासत की बात मत करें। अगर करते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, मस्जिद से जाइए। अगर इमामुल अंबिया होकर के मस्जिद नबवी का इमाम रहते हुए सियासत करते हैं, तो हम तो हुजूर के उम्मती भी हैं और हुजूर के नायब कहे जाते हैं। अल्लाह कबूल कर ले, हमारा भी यही काम है। अगर सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसन मुज्तबा, हुसैन ज़ीबकार ये इमामत करते हुए सियासत कर सकते हैं, तो हम कौन से मुजरिम हैं भाई। इमाम आजम अबू हनीफा एक बहुत बड़े ताजिर रहते हुए सियासत कर सकते हैं। एक मसलक के इमाम, मजहब के इमाम होते हुए वो भी सियासत कर सकते हैं, तो हम कौन से मुजरिम हैं। कौम की सोच देखिए, दाढ़ी गाया, मोछ गाया, चकाचक, पैंट बुशर्ट पहनने वाला, जुम्मा भी ना पढ़ने वाला, ये लीडर जिंदाबाद, ये लीडर। इसी जिंदाबाद लीडर ही ने तो सत्यानाश कर दिया हमारी। अपने उलमा की कदर कीजिए, उलमा की, अपने अइम्मा का एहतराम कीजिए। जब कभी शादी ब्याह का मौका आए ना, तो इज्जत से दावत दे के आइए और दावत दे के बुलाने भी जाइए। ऐसा ना हो, नहीं आप अपने चले आइए ना, इमाम साहब आपकी भी दावत खा लीजिएगा। कुछ तो ऐसे भी देखे, जब कोई मरता वरता है तभी मौलाना की दावत होती है। हाँ, अरे शादी में तो कौन पूछता मौलाना को। हाँ, 40वां में, 10वां में, 3जा में, बरसे में हजरत शिलाइएगा। फातिहा खानी में 50 रुपए 100 रुपए नजराना दिया। हम उनके लिए यही दुआ करते हैं, भाई करम फरमाइए, ऐसा मत कीजिए। अगर ये आदत पड़ गई ना, तो रोज दुआ मांगेंगे, दुआ या अल्लाह फिर लोग मर जाए 50 रुपए फिर मिलेंगे, या अल्लाह फिर फलाना सेठ मर जाए उससे 200 रुपया मिले। अपने धंधे की फिक्र सबको होती नहीं होती। अभी लॉकडाउन के पीरियड में हमारे मकराना का जो कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान, 100 एकड़ में कब्रिस्तान है हमारे शहर मकराने का, और मैं बिल्कुल कब्रिस्तान के करीब का ही इमाम हूँ, जामा मस्जिद का। सारे मुर्दे उधर ही से जलवा फरमा होते हैं।
डर के मारे उधर चाय की दुकान को भी नहीं लगाता कि हरदम मुर्दा ही देखना पड़ता, हरदम मुर्दा ही देखना पड़ता। तो लॉकडाउन के पीरियड में इतनी चमकी हुई थी कफन बेचने वालों की, तख्ता बेचने वालों की, और जी कबर खोदने, मैंने पूछा कबर खोदने, तो जो साइकिल से चलता था एकदम बूढ़ी बूढ़ी साइकिल थी, वो मोटरसाइकिल पे चलता था। अरे खैर कथा हजरत तो हमको था कि मजा आ गया, या अल्लाह एक बार और लॉकडाउन आ जाए। कफन बेचने वाला फुर्सत में देखो खूब बेचा कफन, धंधे की परवाह है। वो जो तख्ता बेचता है का क्या क्या मजा माशाल्लाह, एक बार और आ जाए कोरोना का मजा आ जाए। हाँ अभी तो 4 पहिए की गाड़ी खरीद लिया है, कफन बेच बेच करके। हर शख्स को अपने बिजनेस की परवाह होती है। लोगों अपने मौत मैयत की फातिहा में 150 रुपए देना बंद करो। जब शादियां करो ना अपने बच्चों की, अच्छा जोड़ा खरीद कर लाओ, इमाम को दो अपने 1000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए नजराना दो, ताकि ये दुआ कर अल्लाह इसका जोड़ा सलाम, अल्लाह इसके घर में खूब बरकत दे, या अल्लाह इसमें जल्दी कोई नहीं मरे, या अल्लाह लंबी हयात दे लोगों को, कई कई बच्चे पैदा हो, हम 2 हमारे 25, ताकि ये 25 की शादी हो तो 1,000 का मिलेगा तो 25,000 हो जाएंगे। ऐसा किया करो, दुआओं में बड़ा दम होता है। वो भी मौलाना जब 5 वक्त की नमाज पढ़ के दुआ मांगेगा तो जल्दी कबूल होगी। कोशिश कीजिए, इज्जत कीजिए अपने उलमा, अपने बड़ों का एहतराम करो, छोटों से प्यार करो। ये जलसे इसी काम के लिए आका फरमाते मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं। माँ और बाप जब बच्चे को गुस्से में पुकारे, अबे खबीस, अबे कमीना, इधर जबान ठीक कर लो। ये जब नहीं आते हैं ना तो आंसू बहाते बहाते आंखें फट जाती। क्या ख्याल है आपका? किसी की शादी अगर हो गई है और साल भर गुजर गए, कोई तशरीफ लाने की उम्मीद ना आई ना, तो पूरा खानदान अल्लाह तौबा तौबा, जाने किसमें कमी है, दुल्हा में कमी है कि दुल्हा में कमी है। अब वो लाइन पे लग गया, ये जांच वो जांच वो जांच वो जांच, ले तरीके दे तरीके, लाखों रुपए जांच में गए, कुछ नहीं निकला। क्या करें? आप बाबा के पास, बाबा के पास, बाबा, अरे किसी को खून के आंसू नहीं रोने दूंगा। मायूसी कुफ्र है, बिल्कुल औलाद मिलेगी जैसे इनकी जेब में रखी हुई। अब क्या करना है? 9 चंदी जुमेरात को आना, जिंदा मछली लेके आना, काला कपड़ा लेके आना था मीठा, और काला धागा लाना, 12 बजे से पहले आना, फिर वो तावीज़ उसके मुंह में बांध करके, कपड़ा लपेट के, धागा बांध करके पुरानी कब्रिस्तान में जाना, अकेले जाना, कब्र खोदना पुरानी, उसमें इसको दफन करना, चुप्पे से पलटाना, पीछे मुड़ के मत देखना। ऐसा उसको पाबंद कर दिया, उसका बाप भी नहीं देखा पीछे डर के मारे कि कहीं कब्रिस्तान मुर्दा निकल के दौड़ा ना ले। अब आया, फिर भी अब इंतजार करता, या अल्लाह 1 हफ्ता गुजर गया, या अल्लाह महीना चला गया, या अल्लाह 6 महीना चला गया, इसको कुछ पता नहीं, या अल्लाह कुछ नहीं होगा, या अल्लाह। अच्छा चलो, अल्लाह ने मेहरबानी करी, करम फरमाया परवरदिगार ने, अल्लाह ने करम किया, कोई उम्मीद बंधी, तो अब पूरा खानदान, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का, तो लड़की ने तेरी कब्र खोदा है। कितने बदमाश लोग, कहे अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। हमने देखा है दोस्तों, अगर लिंग परीक्षण में पता चल गया कि अंदर गुड्डू हैं, तो लड्डू पहले बढ़ते हैं। अभी बाहर जलवा फरमानी हुए, गुड्डू लड्डू बढ़ रहा है। और अगर ये पता चल गया कि अंदर मुन्नी है, तो फिर पैदा होने के 6 महीने के बाद नहीं मालूम पड़ेगा कौन तशरीफ लाया। अगर आप पूछेंगे साहब कुछ वो उम्मीद, हाँ, वो मुन्नी पैदा हुई, मर क्या करना। लड़की पैदा होती है ना, मुंह जैसे छुहारा बन जाता है, छूक छूक करके मर्दूदों का। मेरा मुस्तफा फरमाता है, लड़कियों के पैदा होने पे मुंह मत बनाया कर, खुश दिली से कबूल कर रब का तोहफा। लड़कियां आती है तो अपने बाप और माँ के बख्शिश की गारंटी लेके आती है।
मेरे मुस्तफा फरमाते जिसकी एक लड़की हो और उसके पैदा होने पे मुंह ना बनाए, इज्जत से परवरिश करे, अच्छी तालीम और तरबियत करे, बाइज्जत शादी करके रुखसत कर दे, मैं और उस लड़की के माँ बाप जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई। एक लड़की, दो लड़की, इसकी पैदाइश पर जो मुस्तफा ने खुशखबरी सुनाई है, क्या उम्मत के लोग इस बात को महसूस करते हैं? नहीं। अगर किसी के यहां लगातार 2-3 लड़की पैदा हो गई ना, ये करंट इशू पे गुफ्तगू कर रहा हूं, 3-4 लड़की अगर लगातार पैदा हो गई तो उस औरत की खैरियत नहीं। अरे ये नकटी कहां से आ गई, कमीनी लड़की ही पैदा कर, उसका क्या कसूर बेचारी का है? उसका क्या कसूर है? लड़की लड़का औरत देती है। अपने रब से पूछते हैं, मेरा बौरा इरशाद फरमाता, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता कुछ नहीं देता। 5 बना देता 5। कितने अरबपति को देखा, खरबपतियों को, मंगतों को देखा, लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, यहाँ अरबों रुपए खर्च कर दिए, कुछ नहीं दिया रब ने। मरते मरते कोई लूली लगनी लड़की दे दे, कोई अंधी लड़की दे दे, नहीं देना तो नहीं देना। और कितनों को मैंने देखा, घर नहीं है हजरत रहने के लिए, घर नहीं, खाने के लिए वांदे हैं। हम दो हमारे 15, चिंकी पिंकी डबलू बगलू महक लहक चहक, एक उधर पी पी, एक उधर ची ची करता है, नाक दोनों लाइन से बहती है, ये पहुंचता है, कपड़ा आरा रोड बन जाता है, रोटी मिली तो सूखे खाया जा रहा है, मिली चटनी सुभान अल्लाह, नहीं मिली यूं ही धूल में पड़े पड़े पड़ जाते हैं। क्या शान परवरदिगार, मौला देने पे आता है तो कंगलों को, मंगतों को, भिखारियों को खाने के वादे हैं, 10 लड़के दे दे। क्या कुछ सबक हासिल करेंगे? अच्छी तरबियत करो अपने बच्चों की, तालीम हासिल करो, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ। 5 साल बाद कोई भी इस मुल्क में डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा अगर आपके डॉक्टर नहीं। ये प्लान तैयार किया जा चुका है। कोई लॉयर आपका मुकदमा नहीं लड़ेगा, ये प्लान क्रिएट किया जा चुका है। कोई इंजीनियर आपके मकान का नक्शा नहीं बनाएगा क्योंकि आप मुस्लिम हैं। नहीं देखा है वो पोज, मुस्लिम बच्चियों के बुरके उतरवा दिए गए हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया है नकाब की बुनियाद पर। ये नहीं देखा तुमने? गेट बंद कर दिया गया है, एडमिशन के बावजूद भी उन्हें एंट्री नहीं मिली है स्कूल की बाउंड्री में। अभी जल्द ही नहीं देखा तुमने, एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की प्रिंसिपल कुर्सी पे बैठ करके अपनी क्लास में एक मुस्लिम बच्चे को खड़ा करती है और सारे गैर मुस्लिम बच्चों को नंबर से बुला के एक एक थप्पड़ मरवाती है। ये मुसलमान है इसलिए थप्पड़ मारो। क्या आप घास खाते हैं? क्या आपको शऊर नहीं आता है कि ये किस बात का अलार्म बज रहा है? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि लोग क्या करने की तैयारी कर चुके हैं? अब भी नहीं जागोगे तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर पढ़ लो, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमने बहुत अभी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में थे, मदीने शरीफ में पिछले जुमेरात को आए। मक्के मदीने में हजरत झंडी लगाई गई। हाँ, अरे हुकूमत के कारिंदे हरी हरी झंडी लगा रहे हैं। शारे हिजरा पे, अजियाद रोड पर, जन्नतुल बकी साइड में मदीने में, जन्नतुल माला साइड में मक्का में, खंभों पे हरी हरी झंडियां। मुझे बड़ी खुशी, कसम खुदा की यहाँ पे झंडियां लग रही हैं। बाद में मुझे पता चला ये झंडियां हुजूर के आमद के सदके में नहीं है। 23 सितंबर सऊदी अरबिया का नेशनल डे
जैसे 15 अगस्त हमारे मुल्क की आजादी का दिन है, खुशियां मनाई जाती है ना, ऐसे सऊदी की आजादी का दिन है 23 सितंबर। उस खुशी में झंडियां लगाई गई। मैंने कुछ अहले खबीसों से पूछा, बेटे जिसकी तुम खैरात खाते हो मंगतो, अपने बापों से पूछ लो, हम अगर हिंदुस्तान में झंडी लगाते हैं तुम्हारे कलेजे में घुस जाती है, तुम्हारी आंखें फोड़ देती हैं झंडियां। तेरे बाप से पूछ, अगर हमारी झंडियों के सबूत पे कुरान से दलील मांगता है, अपने खैरात देने वाले आका से पूछ, तूने जो नेशनल डे के मौके पे झंडियां लगाई हैं इसका प्रूफ कुरान में कहा है सबूत? जितने भी जिस मुल्क में पेट्रोल पंप हैं, हर पेट्रोल पंप के आगे पीछे 8-10 झंडे लगे रहते हैं, गुलाबी, बैगनी, हरा, नीला, भैंस कलर का, गधा कलर का, जाने कितने कितने। कोई है ये कह सके ये झंडा लगाना नाजायज है? वो लंगड़ा जो मौजूदा बादशाह ना, उसका बाप जब उसके घुटनों का ऑपरेशन हुआ और रियाज से जद्दा की साइड में आया ना, तो जद्दा से लेकर मक्का तक रोड के दोनों तरफ झंडियां लगाई गई थी, खुशियों की शादियाने बज रहे थे कि मेरा बादशाह सलामत। लंगड़ा जो था अब वो घुटनों का ऑपरेशन करके सेहतयाब होके आया है। तेरा बाप अगर ठीक होकर के अपने घुटने का ऑपरेशन करवा के आए तो झंडी लगाना जायज। और कायनात का नजात दहिंदा जिस रोज तशरीफ लाया है, उसके आमद की खुशी में झंडियां लगाना तो तुमको तुम्हारी आंखें फोड़ देता है। ये आसमान के सितारे किसकी देन है? जमीन जिस पे बैठो तुम्हारे बाप की है? आसमान किसका है? अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिया कुन्तु कंज़म मख़फ़िया। पढ़िए ना हदीस। अल्लाह फरमाता, मुस्तफा तुझे पैदा करना था इसलिए आसमान बनाया, तुझे पैदा करना था इसलिए जमीन बनाई, तुझे पैदा करना था इसलिए दुनिया बनाई, तुझे पैदा करना था इसलिए अपना रब होना जाहिर किया। जिस कमीने को मुस्तफा से एलर्जी हो, छोड़ करके इस जमीन को वहां चला जाए जहां उसके बाप की जमीन रहे। ये जमीन नाले पाके मुस्तफा का सदका है, ये आसमान हुजूर की नालायन की खैरात है, ये दुनिया हुजूर का सदका है। अल्लाह ने रब होना जाहिर किया है। मैं छुपा हुआ खजाना था, लेकिन जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो सबसे पहले जानते हो मैंने क्या काम किया? मैंने अपने नूर से मोहम्मद के नूर को, हुजूर की शनाख्त रखो, इसलिए कि इसी रास्ते से रब की शनाख्त मुमकिन है। डायरेक्ट खुदा को मानने वालों, डायरेक्ट खुदा का तारुफ पेश करवाने वालों, तुमसे बड़ा पगला दुनिया में कोई नहीं है। ये सब कुछ हुजूर के दम कदम की बहारें, आसमान के चांद, सितारे, सूरज, क्या है? इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुर्शीद था किस दौर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं मेहरो माँ पता मिलता नहीं। हमारे हुजूर बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे कि अम्मा आयशा फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने जमाल यूसुफ को देखा, उन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली। अल्लाह की कसम अगर मिस्र की औरतें मेरे मरकज़े मोहब्बत को देखती अपना दिल काट लेती। पूरी कायनात में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अगर कोई दूसरा होता तो अल्लाह का महबूब वो होता, लेकिन चूंकि हमारे नबी अल्लाह के महबूब हैं, सेलेक्टेड, चुने हुए। मुस्तफा की मीनिंग क्या है? डिक्शनरी उठाइए। मुस्तफा का मतलब होता सेलेक्टेड, चुना हुआ।
अपने गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तकरीर को 1.5 घंटा होने में 7 मिनट और तशरीफ रखते हैं। इजाजत हो तो ये 7 मिनट और मैं इसका इस्तेमाल करूँ। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे कौनैन में उन जैसा कोई दूसरा लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। बहुत खूबसूरत है मेरे मुस्तफा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये बरेली शरीफ के नहीं थे, हजरत जाबिर बरेली शरीफ के नहीं थे, मदीने शरीफ के। इसलिए कि जब भी इश्क मोहब्बत की बात होती है तो ये वहाबड़ा क्या कहता है, ये बरेलवी लोग हैं, बरेलवी। कम से कम बेटा मानते तो हो जो हुजूर से प्यार की बात करता है वो बरेलवी करता है। बरेलवी ही मोहब्बत रसूल की बात करता है। और क्यों करे, हम तो उनके नबी, अपने नबी का गुणगान करते हैं। सदका खाते हैं नबी के नाम का, जिसका खाते हैं उसी का गाएंगे। अर्ज में कर रहा था साथियों, हजरत जाबिर फरमाते हैं हुजूर खीमे में तशरीफ फरमाते, 14वीं रात का चांद निकला हुआ था। फरमाते हैं मैं एक नजर आसमान के चांद को देखता, एक नजर आमिना के चांद को देखता, फिर आसमान के चांद को देखता, फिर आमिना के चांद को देखता। मैं ये कंपेयर कर रहा था, आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत है। फरमाते मेरी नजरों ने फैसला किया, अल्लाह की कसम आसमान का चांद आमिना के चांद से हुस्न की खैरात, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है और उनका चेहरा। हज़रत जाबिर कहते हैं बड़े खूबसूरत। अम्मा आयशा फरमाती दुनिया का सूरज दिन में निकलता है, मेरा सूरज रात, मेरा सूरज रात में निकलता है। बड़े हसीन थे मेरे प्यारे मुस्तफा, बड़े खूबसूरत थे मेरे प्यारे मुस्तफा। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मलीहे बिलारा। हाँ, बड़े हसीन थे हमारे आका, उनके कदमों की खैरात पाकर के दुनिया हुस्न का जो है माला जबर। और मेरा बेटा क्या 14वीं के चांद जैसा है, नहीं कहते हैं। माँ क्या कहती है, अरे मेरे लाल, मेरे कलेजी, मेरे गुर्दा, मेरे दिल के टुकड़े। हालांकि एकदम काला कलूटा होता लड़का, बहुत सारे एकदम कौवे की तरह होता है, एकदम बबू, चेहरा एकदम भयंकर रखता है, मिट्टी में लोटा पोटा हुआ है गंदगी में। लेकिन जैसे रोता है ना बेटा, माँ दौड़ती हर काम छोड़ के, अरे मेरे लाल, अरे मेरे चांद। अब कोई कहते हैं पगला गई है डोकरी गुड़िया, इस बुझैठा को, काला कौवा को चांद बोलती है। मैं चाप बदतमीज, बेटे को देखना है तो ममता की नजर पैदा कर। माँ क्या कहती है, बेटे को देखना है तो ममता की नजर पैदा कर। हम आशिकाने मुस्तफा ये कहते हैं, मुस्तफा को देखना है तो अबू बकर की नजर पैदा कर, उमर की नजर पैदा कर, उस्मान की नजर पैदा कर। नहीं देखा है तो हजरत अवैसे करनी की नजर पैदा कर। और करीब में देखना चाहता है तो बरेली के इमाम अहमद रजा की नजर पैदा कर, जो देखे तो पुकार उठे, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाला। इसलिए आंखों में बरेली के इश्क का सुरमा लगाओ, तब पता चलेगा नूरे मुस्तफा क्या है, तब मालूम पड़ेगा मकाम मुस्तफा क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता हुआ लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह वो है जिसने अपने मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और हक के साथ पैदा किया, मबूस फरमाया, ताकि इनके दीन को दुनिया के तमाम दीनों पे गालिब कर दे, भले ही काफिर बुरा माने। और ऐसा गालिब किया ना मेरे रब ने, आज दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। बदर के 313 मुजाहिदीन की नस्ल और उनकी फसल इतनी बड़ी, दुनिया में 8 अरब इंसान पाए जाते हैं।
3.25 अरब ओनली मुस्लिम पर्सन, हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। मगर वो 313 ने जो मदर के मैदान में नक्शा खींचा था, काश उनकी हिम्मतो जुरातो शुजात का कुछ सदका हमें भी मिल जाता। ये बुज़दिली तो खत्म होती है, ये हिमाकत तो हमारी खत्म होती। नबी ने जिन्हें अपने इश्क का दीवाना बनाया था ना, वो मक्के और मदीने से निकले, जूतियां फटी हुई, पेवंद में कपड़े लगे हुए, सर का अमामा फटा हुआ, सूखी रोटी खाते थे। कैसरो किसरा जैसी उस दौर की सुपर पावर ताकतों को पैरों से रौंद कर रख दिया। जैसे आज अमेरिका चाइना सुपर पावर है ना, ऐसे उस दौर में सुपर पावर किसरा और कैसर थे। आका फरमाते इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा हलाक होगा फिर कयामत तक दूसरा कोई किसरा नहीं। जब कैसर हलाक होगा कयामत तक दूसरा कोई कैसर नहीं पैदा होगा। किसने इन्हें रौंदा था? मोहम्मद के उन गुलामों ने जिन्होंने अपने सर में मुस्तफा के इश्क का सौदा समाया हुआ था, उन्होंने रौंदा था। सूखी रोटी खाते थे, आज सुबह से शाम तक खाए जा रहे हैं, डकारे ले लेके समोसा कचौड़ी पकौड़ी खुरमा चिकन चिल्ली मटन बर्रा चिकन बर्रा डकारे में। नमक हराम हो कुछ तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लिया। पिज्जा बर्गर खा खा करके दो कुंटल के बर्गर। हाँ, एयरपोर्ट पे जाइए ना तो वो सिटिया में नहीं आते हैं, बड़ी मुश्किल से कहीं बांध के वो एयर होस्टेस उनको बांधती है ना, तो तोंद का एक हिस्सा इधर भागता है इधर भागता है। डॉक्टर ने कह दिया पैदल चलो पैदल, वरना ये तोंद फट जाए। बेचारे के पास 50 लाख की कार खड़ी हुई, नहीं बैठूंगा पैदल चलो। डॉक्टर ने कहा शुगर है, शुगर हाई पावर 400, इसको पार कर लिया शुगर ने, खबरदार मीठा को देखना भी मत। बेचारा तिरछे बर्फी रखी है, नहीं खाऊंगा मर जाऊंगा। क्या डर लगता है। सूखी रोटियां खाने वाले थे जिन्होंने दुनिया के नक्शे बदल कर रख दिए थे। हलाल खाते थे, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, बेहयाई से बच जाइए। माओ बहनों, अपने आप को पर्दे में रखो, कनीज़े फातिमा बनकर रहो, कनीज़े ज़ैनब बनकर रहो, मुस्तफा की दीवानियां बनकर रहो, उसूले मोहम्मदी की पैरोकार बनकर रहो। और ऐ लोगों, तुम भी नजरें झुका के चला करो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, इल्म सीखो, दुनिया के अंदर रह करके दुनिया से सबकत ले जाने का हौसला और जुर्रत पैदा करो। एक ना एक दिन अगर इरादे में मुखलिस हो, अल्लाह तुम्हें इस मंजिल पे जरूर पहुंचाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत कुछ कहने को था मगर मैं कुछ कह नहीं